रामायण हमारी धार्मिक किताब है और इसमें दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। यूं तो उन चारों में ही बहुत सारा प्रेम था। वो भाई आपस में बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे का बहुत सम्मान भी था उन्हें एक दूसरे। लेकिन रामायण का एक पहलू है भरत और राम। वनवास के समय ऐसे तो लक्ष्मण साथ में गया था राम के, और उसने सारी चीजें वो की अपने भाई के लिए। जो एक बड़े भाई के लिए एक छोटे भाई के जो स्नेह होता है, जो एक मर्यादा होती है, सब कुछ लक्ष्मण ने किया। लेकिन इन सब में भरत का कुछ अलग ही रूप है। भरत और राम का संबंध भी कुछ अलग है। राम तो अपने सभी भाइयों को बहुत प्यार करते हैं, उनके भाई भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन भरत ने जिस तरह से अपने जीवन के वो 14 वर्ष अपने भाई को दिए हैं, वैसा आज के समय में कोई नहीं कर सकता। आज के समय में और उस तब के समय में तो बहुत ही अलग चीजें हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हमने इस चीज को देखा है, पढ़ा है, सुना है कि राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब भरत ने उस सिंहासन को ठुकरा तो दिया ही, साथ ही उन्हें वापस लेने भी गए। जब भरत अयोध्या लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके राज्याभिषेक की नींव श्री राम के वनवास पर रखी गई है। उन्हें इतनी आत्मग्लानि हुई, वे व्याकुल होकर समस्त अयोध्यावासियों, गुरु वशिष्ठ और तीनों माताओं के साथ चित्रकूट की ओर निकल गए। उनके मन में केवल एक ही विचार था, मेरे राम महलों के लिए बने हैं, वन के लिए नहीं। जब भरत चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही लक्ष्मण को पहरा देते हुए राम को एक साधारण सी पर्णकुटी के बाहर देखा। भरत की नजर में राम का वह स्वरूप अलौकिक था। भरत ने देखा जिस राम के मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट होना चाहिए था, वह जटाओं का मुकुट है। वहां धूल लगी थी। भरत दौड़कर राम के चरणों में गिर पड़े। उनके लिए राम वह व्यक्ति जिसे न राज मिलने की खुशी थी, न राज छीनने का गम। भरत के मन में इन सब बातों को लेकर अपनी मां के प्रति बहुत क्रोध था और उन्हें घृणा करने लगे थे। लेकिन जब उन्होंने राम से बात की तो राम ने बड़ी ही सौम्यता से कहा, भरत, माता कैकेयी को दोष मत देना। उन्होंने वही किया जो विधाता को स्वीकार था। भरत की नजर में राम की महानता यहां दिखी कि वे शत्रुता के बीज में भी प्रेम को ढूंढ लेते हैं। राम ने भरत को सिखाया कि क्षमा करना ही वीर का असली आभूषण है। भरत ने राम से प्रार्थना की, भैया, यह राज्य आपका है, आप चलिए और शासन कीजिए। तब राम ने भरत को राजधर्म की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि पिता के दिए हुए वचन को निभाना किसी भी सुख से बड़ा है। भरत की दृष्टि में राम केवल एक बड़े भाई नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक थे। राम ने भी स्पष्ट किया कि यदि राजा अपने वचन से ही पीछे हट जाए तो प्रजा का विश्वास टूट जाएगा। जब राम ने अयोध्या लौटने से मना कर दिया तो भरत ने एक ऐसी मांग रखी जो इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने कहा, यदि आप नहीं चलते तो आप अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए, वही सिंहासन पर बैठेंगी और मैं आपका प्रतिनिधित्व बनकर शासन करूंगा। भरत की नजर में राम का स्थान इतना ऊंचा था कि उन्होंने राम की अनुपस्थिति में भी उनके अस्तित्व को ही राजा माना। भरत ने खुद अयोध्या के सुखों को त्याग नंदीग्राम में खड्डा खोदकर कुटिया बनाई ताकि वे अपने भाई से भी नीचे स्तर पर सो सकें, और 14 वर्ष एक तपस्वी का जीवन जिया।
भरत के लिए राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो न्यायप्रिय थे जो अपने स्वार्थ के लिए नीति नहीं बदलते थे। राम प्रेम के अवतार जो निषाद राज और वनवासियों को भी वही सम्मान देते जो एक राजा को देते हैं। वो किसी भी स्थिति में समान रहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख। भरत की नज़र में राम एक दर्पण थे। उस दर्पण में भरत को अपना कर्तव्य दिखता था। भरत का मानना था कि राम का साथ मिलना सौभाग्य है, लेकिन राम के आदेशों पर चलना वास्तविक भक्ति है। यही कारण है कि रामायण में जितना महत्व राम के चरित्र का है, उतना ही उच्च स्थान भरत के त्याग का भी है। भरत मानते थे कि राम एक ऐसे सूर्य हैं जिनके बिना अयोध्या अंधकार में है। भरत का प्रेम अधिकार का नहीं बल्कि समर्पण का था। वे दुनिया को बताना चाहते कि राम जैसा भाई मिलना सौभाग्य है, लेकिन राम जैसा चरित्र अपनाना ही असली जीवन है।